द ग्रेट वॉल। ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ताकतवर है और इनको हराना नामुमकिन है। इन मॉन्स्टर्स की एक रानी भी है जो इन सब मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करती है और अब इन मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया है। क्या इंसान अपने आप को इन खतरनाक मॉन्स्टर्स से बचा पाएंगे? आइए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं और तभी कुछ सिपाही उनको पकड़ने वहां चले आते हैं। असल में ये लुटेरों का एक ग्रुप है जो वहां चोरी करने के लिए काफी फेमस है। ये सभी लोग पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और कुछ लोग गुफा में जाकर छुपते हैं जहां पर रात हो जाती है। अब ये सब अपना बैग खोलकर अपने चोरी किए हुए सामान को देखने लगते हैं और उसमें उन्हें एक मैग्नेट भी मिलता है जो उनके लिए बिल्कुल नई और अनोखी चीज थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी मैग्नेट नहीं देखा था। खैर, इन लोगों में एक लड़का विलियम भी होता है। वो और उसका एक दोस्त ब्लैक पाउडर की तलाश में थे। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये एक ऐसा पाउडर है जो हवा में ही आग लगा देता है। वो दोनों इसे हासिल करना चाहते थे ताकि इन्हें चोरी करने में आसानी हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अननोन क्रिएचर अंधेरे से आता है और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर 3 लोगों को मार देता है और वो इतना तेज था कि किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख विलियम और उसके दोस्त काफी घबरा जाते हैं। तभी विलियम को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। इससे पहले कि वो अनजान चीज उस पर हमला करता, विलियम अपनी तलवार पकड़कर फौरन पीछे मुड़ता है और एक ही वार में उसके हाथ को काट देता है जिससे कि उस चीज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक खाई में जा गिरता है। विलियम उसके हाथ को उठाकर बैग में रख लेता है ताकि वो ये मालूम कर सके कि वो क्या चीज थी जो इन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। अब अगली सुबह विलियम और उसके साथी गुफा से बाहर आते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से ब्लैक पाउडर की तलाश में निकलेंगे, मगर रास्ते में फिर से उनके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो तेजी से भागने लगते हैं। अब सिपाहियों से बचने के लिए वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। यहाँ की आर्मी इनको घुसपैठिया समझकर इनको घेर लेती है और इनको सरेंडर करने को कहती है। अब आगे भी खतरा और पीछे भी खतरा, तो वो दोनों खुद को चाइना की आर्मी के हवाले कर देते हैं जो उन्हें अपने जनरल के पास ले जाते हैं। विलियम के बैग को चेक करने पर उन्हें उसमें उस चीज का हाथ मिलता है जिसे जब वो जनरल को दिखाते हैं तो वो काफी हैरान हो जाता है और विलियम से पूछता है कि उसके पास ये हाथ कहाँ से आया। विलियम उसे गुफा में हुई सारी घटना बताता है कि कैसे उस पर हमला हुआ और उसने हमला करने वाले का हाथ काट दिया। जनरल उसकी बातों का विश्वास नहीं करता कि इस चीज को इन्होंने मार दिया होगा। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली और ली यहाँ की कमांडर है और वो विलियम से कहती है कि एक तो तुम लोग बिना इजाजत के बॉर्डर के इस पार आए और दूसरा तुम लोगों ने झूठ बोला, इसलिए तुम लोगों को मौत की सजा होनी चाहिए। और जनरल जब अपना फाइनल डिसीजन बताने वाले थे कि तभी उनका एक गार्ड कहता है कि शायद ये लोग सच बोल रहे हों क्योंकि इनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी उनका एक सोल्जर भागा भागा आता है और बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अपने गन्स तैयार कर लें और दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। विलियम जनरल के खास आदमी को पूछता है कि मैंने जिसको मारा है वो कौन था, तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो और इतनी सारी आर्मी के होने के बावजूद भी तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि इनकी आर्मी हमारे आर्मी के मुकाबले में काफी ताकतवर है, उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी इन पर अटैक करने लगती है और ये लोग पूरी जान लगाकर इनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने भी अपनी आर्मी अलग अलग रंगों में डिवाइड कर रखी। कुछ तीर फेंक रहे थे, कुछ भाले चला रहे थे और कुछ इनको रोक रहे थे। वहां पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो कि उस वक्त जनरल के साथ भी था। ये लोग उसे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर की रानी को देखते हैं जिसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे। वो उनको लेकर आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इसमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लगता है। फिर वो विलियम और उसके दोस्त के पास भी आने लगते हैं। उसके बाद वो आदमी आता है यानी कि जिससे ये लोग मदद मांग रहे थे, तो वो आकर इनका हाथ खोल देता है और ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से बहुत ही खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी होता है क्योंकि ये सब मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक थे। अगर वो लोग उनको ना मार सके तो ये सब मिलकर उनकी कंट्री पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें भी मार डालेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के सामने आते हैं।
जनरल उनकी इस कामयाबी पर शाबाशी देता है। उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया जाता है और वहां पहुंचकर जनरल उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे कि तुम लड़कर इतना सब कुछ कर लेते हो। तो वो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो एक बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलाना उसके बाएं हाथ का खेल था। जब वो अपने पावर दिखा रहा होता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर ली आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ली उसे बताती है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो? उस पर विलियम कहता है कि हाँ, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है और कहता है कि जब ये लोग मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे तो हम लोग यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। तो विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ही प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनका लीडर विलियम और उसके दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे पास से ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था। वो समझ रहा था कि शायद इसकी मदद से उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उनसे पूछता है कि आखिर मॉन्स्टर्स यहाँ आए कैसे। तो कमांडर उसे बताता है कि काफी सालों पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पर आकर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ हरे रंग का हो गया। उसी में से मॉन्स्टर निकले हैं। हर 60 साल के बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, लोगों पर अटैक करते हैं और इनकी एक रानी भी है जो इनसे सारा काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने एक सिपाही को मार दिया था। तो कमांडर ली और जनरल वहां पर जाते हैं। वहां पर वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर है। कमांडर खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, लेकिन वो उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जख्मी हो जाता है और मरने से पहले वो ली को जनरल बना देता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था, जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि एक गेट है जहां जाकर मॉन्स्टर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सब सोचते हैं कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हुआ हो जो कि विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने उन सब साथियों पर अटैक किया, लेकिन उसने विलियम पर अटैक ही नहीं किया। तो विलियम ये कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उससे कहता है कि यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं हमें जल्द से जल्द वो करके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विलियम अभी भी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी कोहरा होने की वजह से कोई भी मॉन्स्टर उन्हें नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता था और अब वो चाहता था कि अब वो लोग इन लोगों की मदद करके हमेशा शाबाशी हासिल करें और सब लोग उसकी तारीफ करें। फिर हम सब उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुरा कर भागने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विलियम अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उन्हें नेजे मारकर जख्मी कर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर काफी चालाक थे। वे नेजे निकाल कर अपने दोस्तों को बचा रहे थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो कि उसे बचा सके। तो वो फौरन उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ। और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर उस मैग्नेट के उस पत्थर से वाकई डर रहा है और किसी पर भी अटैक नहीं कर रहा था। ये देखकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं और वो आदमी जो राजा का खत लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो पत्थर और मॉन्स्टर अपने राजा के पास ले जाता है। इससे राजा बहुत ही खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल गया है जिससे कि हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। अब एक रात आर्मी और कमांडर ली कुछ अजीब सा फील करते हैं और जब वो दीवार के पास जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहां पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी कि एक बहुत बड़ी टनल, जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त दूसरे आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बना रहा होता है। ये खबर विलियम तक पहुंचती है तो वो उन्हें रोकने के लिए वहां जाता है, तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब रास्ते में विलियम का दोस्त और वो आदमी आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है
कि तुम जरा आगे का रास्ता तो देख कर आओ। और जब तक विलियम का दोस्त आगे का रास्ता देखने के लिए जाता है, वो आदमी उसे चीट करके वहां से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी लेकर भाग जाता है। और जब कमांडर ली को ये पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था, ये तो उन्हें रोक रहा था। तब ली उन्हें सख्त सजा नहीं देती, बल्कि कुछ वक्त के लिए जेल में बंद कर देती है, क्योंकि वो उस पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर ली और बाकी सब उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन मॉन्स्टर्स ने उन पर आकर अटैक करना था। वहीं विलियम भी उनको हराने के तरीके सोच रहा था और इससे पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी कि इनकी जो रानी है उसको मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल कर रही है। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही वहां मौजूद हैं। उन लोगों की फाइट शुरू होती है और विलियम भी उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि उस मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को लेकर गया था, वो मैग्नेट थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर करता है। और इसी बात का फायदा उठाकर मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और रानी वहाँ पर चली आती है। तो विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी डाल देंगे ताकि वो हमारी कंट्रोल में रहे। और जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर तीर फेंक दूंगा जिससे कि वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं जहां से वो तीर फेंककर रानी को मार सके। लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर्स उसको कवर कर लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसे बचा लेते हैं। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वो अपने मॉन्स्टर्स से कहती है कि विलियम पर अटैक कर दो। अब सब मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन विलियम के पास अब एक ही तीर बचा था जिस पर कि ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वो ली की मदद से उस टावर से कूद जाता है और उस पर तीर फेंकने लगता है और साथ ही ली भी एक भाले से उस पर दे मारती है जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है। रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बेजान होकर उस टावर के नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद कमांडर ली और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस देश को बचा लिया था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को उन लोगों ने पकड़ लिया था। विलियम अपने दोस्त को आजाद करवाता है और वो दोनों अच्छे तरीके से वहां से चले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।